आप किसी के अंधेरे में सूरज बनकर नहीं आ सकते, कम से कम छोटा सा चिराग ही बनकर आ जाएं। यू मस्ट बिकम ए लर्निंग मशीन इफ यू वांट टू बी इन द कंपटीशन। माजी की सिर्फ वो चीजें जो खुशगवार थी, जो मुस्तकबिल के लिए जरूरी थी, वो मेरा भाई साथ रख लो, बाकियों को ट्रैश कर दो। एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? अपने आप को खाने की सजा देने के लिए कर रहा है। ओ मेरा भाई, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो कि जी मैंने खाना ऐसा खाया था जला रहा हूं? हो ही नहीं सकता। 80-90% लोगों को पता ही नहीं टाइम कहां जा रहा है। शॉपिंग होती जा रही है, दोस्तों के साथ बैठे ही हुए, मोबाइल लेके बैठे ही हुए। और रुक जाएं, देखें घड़ी को और अपनी हरकतों को देखें। क्या आपके काम और घड़ी से गुजरने वाला वक्त ये सही जा रहा है? वही काम आप कर रहे हैं जो आपका मकसद था, वही गोल को अचीव करना चाह रहे हैं? पहली फरमाते हैं बंदा कितना कीमती है कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना एहसास जिम्मेदारी है। हारिस मुहासिबी कहते हैं कि वो बंदा अनाज तोला करता था, फिर उसने अनाज तोलना छोड़ दिया, आबिद व जाहिद बन गया। बड़ी इबादत करता था, कारोबार छोड़ दिया, फौत हुआ। किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, क्या मामला हुआ तेरे साथ? कहने लगा सुनो, वो जो तराजू था ना, उसमें गलती से कोई मट्टी जमी रह गई थी, तराजू का तोल कम होता रहा, मैं उसी में फंस गया हूं। आप दुनिया को एक पुरसुकून जगह बनाना चाहते हैं, आप दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं ना, तो उस किताब का पहला चैप्टर खुद बन जाए। किसी बंदे ने हमसे पूछा कि जी आप बयान में बताते हैं कि मदद और ख़िदमत करनी चाहिए, तो किस अंदाज से मदद और ख़िदमत करनी चाहिए, क्या अंदाज़ हो? हमारे पास तो इतना है नहीं कि हम मदद और ख़िदमत कर सकें। देखिए, बाज़ औक़ात ओहदा, अथॉरिटी इतनी बड़ी दे दी जाती है कि वो इंसान रे ऑफ होप और उम्मीद का मरकज़ वाकई बन जाता है, उसको वर्दी दे दी जाती है। जैसे कोई पुलिस वाला है, वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो तो उम्मीद का मरकज़ है, वो तो मदद करेंगे और उनको करना भी चाहिए। उनके मनसब के हवाले से उनसे बातचीत भी होगी कि आपको तो इतनी बड़ी अथॉरिटी दी गई, इल्म दिया गया, तो आपने किस तरह उसको दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन आप जो भी हैं अपना हिस्सा तो डालें ना, अपने वजूद का हक तो अदा करें। मिसाल के तौर पे आप किसी के अंधेरे में सूरज बनकर नहीं आ सकते, कम से कम छोटा सा चिराग ही बनकर आ जाएं। चिराग भी अंधेरे को दूर कर देता है। अपना हिस्सा डालें, अपने वजूद का हक अदा करें और ट्राई टू बी ए लर्निंग मशीन। देखें, अगर तो आप ये समझते हैं ना कि जितना इल्म आपके पास है अभी, जितना भी जिसके पास है, उस इल्म के साथ वो और ज़्यादा तरक्की कर सकता है, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। जितनी तरक्की आप कर चुके हैं वो आपके इल्म के मुताबिक है। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेल, then you need more learning, you need more training, you need more grooming, you need more focus, you need more and more. Now how you will do it? Some people, they are not smart, but they are learning machines. मैं जानता हूं बहुत लोगों को, इतने स्मार्ट नहीं है वो, लेकिन वो लर्निंग मशीन है, सीखते रहते हैं हर एक से, हर मंजर से, हर बंदे से, हर मौके से, हर चीज से। You must become a learning machine if you want to be in the competition. अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो लर्निंग मशीन बन जाए, सीखें। आज 5 जनवरी है ना 2023, तो जो सुबह आप उठे थे, आपकी अकल का, आपकी विजडम का एक लेवल था ना, कोई आपकी अकल थी, आपका नॉलेज था, आपका वर्जन था, आप थे। आज जब आप रात को सोने के लिए जाए ना, उस वक्त आप वो ना हो जो सुबह उठे थे। आप में तब्दीली आ चुकी हो, आपका वर्जन अपडेट हो चुका हो, आपका विजडम लेवल, आपकी अकल, आपकी मालूमात, आपकी शख्सियत की मजबूती, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग मस्ट बी इंप्रूव्ड। और सोचे अगर ये 365 दिन तक ये काम चलता है तो साल 2024 के आखिर में आप कहां तक पहुंच चुके होंगे। आज 5 जनवरी 2024 है। सो ट्राई टू बी लर्निंग मशीन। और एक चीज हम बार बार दोहराते हैं, सवाल भी हमसे किया जाता है, बार बार आपको समझाना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं रहे कि पास्ट जो माजी है ना, ये बहुत बड़ा लफ्ज है ना। पास्ट, मैंने ये लफ्ज बोला, पास्ट, माजी,
बहुत बड़ा लफ्ज है ये। इतना कुछ आप साथ लेके नहीं चल सकते जिंदगी में, धक्का लग जाएगा, परेशान रहेंगे। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? विजडम ऑफ पास्ट। माजी की सिर्फ वो चीजें जो खुशगवार थी, जो मुस्तकबिल के लिए जरूरी थी, वो मेरा भाई साथ रख लो, बाकियों को ट्रैश कर दो, वरना नहीं चला जाएगा। बहुत बड़ी गठरी बन जाती है। दिन के 24 घंटे हैं, हर घंटे के कितने मिनट हैं, कितनी यादें, कितने एहसाने हाथ, कितने विछोड़े, कितना कुछ था। मत जुगाली करते रहा करें। कोशिश करके पीछा छुड़ाया जा सकता है, कोशिश ही नहीं करते आप। वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ आई नीड योर कंसंट्रेशन। इस बात पे मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। गौर से सुनिए आपने बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर मेंटल इमोशनल स्टेट, चेंज योर फिजिकल स्टेट। अगर आपके दिमाग में धुन छाई हुई है, परेशान है, गुस्से में, झुंझलाए हुए हैं, चिड़चिड़े हुए हैं, जाम हुआ दिमाग, उठें, जिस्म को हरकत दें, हिलाएं। याद रखिए, व्हेन यू चेंज योर फिजिकल स्टेट, योर मेंटल स्टेट इज bound to change its own motion. Why? Because your mind has no other choice. जब आप अपने आप को हिलाते हैं, जिस्म को हरकत देते हैं, आपके दिमाग के पास कोई और चॉइस नहीं होती कि वो भी आपके जिस्म को फॉलो करे। वो करेगा, उठे, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, कुछ करें, कुछ स्पोर्ट्स करें। सबसे बेहतर उठे, वुजू करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। देखें, अगर आप अंधेरे कमरे में बैठ के काली चीजें देख रहे हैं, if you are sitting in dark room watching dark stuff, dark video games, dark thoughts, काली सोचे सोच रहे हैं, सब कुछ काला काला कर रहे हैं, तो फिर किसको इल्जाम देंगे आप? आपका दिमाग काला ही रहेगा। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी ये फिर आएगी आएगी। उठे, हाथों को हरकत दें, जिस्म को हरकत दें, जहन खुद ब खुद हरकत में आ जाएगा। योर मेंटल इमोशनल स्टेट is bound to follow your physical state. ये लॉ है। सबसे बड़ा एंटी डिप्रेसेंट, आज मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। साइकेट्रिस्ट के पास एक पूरी लिस्ट है दवाइयों की, और मैं उनका मुतरिफ हूं, क्योंकि ये वाकई कोई बैठकर अच्छे तरीके से किसी नफ्सियात दान के पास बैठकर अपनी दिमाग की खराबी का इलाज करवाए, वो ठीक हो जाता है। लेकिन रिमेंबर, द मोस्ट अंडररेटेड एंटी डिप्रेसेंट इज वॉकिंग। सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट इस दुनिया में वॉक है, जॉग है, जोन 2 एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं इसको, साइकिलिंग। एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? अपने आप को खाने की सजा देने के लिए कर रहा है। ओ मेरा भाई, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? कि जी मैंने खाना ऐसा खाया था, जला रहा हूं। हो ही नहीं सकता। याद रख लेना, एक बर्गर में ना, जो मैक क्रिस्पी बर्गर है, उसके अंदर 250 कैलोरीज हैं, और इसको जलाने के लिए आपको कम से कम 2.5 घंटे भागना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि बर्गर खा के उसको एक्सरसाइज के जरिए आप कंपनसेट नहीं कर सकते। एक्सरसाइज दुनिया की बेहतरीन चीज है, मैं मना नहीं कर रहा। वॉकिंग एक्सरसाइज आपके लंग्स को सही करती है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, शुगर में मददगार है ठीक करने में, दिमागी बीमारियां ठीक करती है, 100 किस्म के फायदे और हैं। लेकिन खाने का मुतबादिल नहीं है। पिज्जे, बर्गर, शॉर्मे, घी खा लिए और अब सोचा कि वॉक करके उसको खत्म कर लूंगा। कोई साइंस ये नहीं कहती, कहती है तो बैठा हूं इधर मैं, साबित करो। न्यूट्रिशन का अलग रोल है, एक्सरसाइज का अलग रोल है, दोनों को मिक्स ना करना। और ये बड़ा बहुत अहम है ये चीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल रात को जो मैंने क्लिप देखा, दैट वाज अमेजिंग फ्रॉम एन इंडियन डॉक्टर, एंड ही वाज शेयरिंग दैट पिछले 20 सालों के अंदर मेरे मरीजों में 90 साल के लोगों में बहुत इजाफा हुआ। 80-90 साल के लोग बहुत ज़्यादा हैं। और वो कहता है कि वो आते हैं मेरे पास, बैठते हैं, सलाम दुआ होती है, 2 जुमलों की चैट होती है। और क्या हाल है, सीने में दर्द तो नहीं है? नहीं। ब्लड प्रेशर ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों? कहता इन सब के अंदर एक चीज़ मुश्तरक है। क्या? दे आर हैप्पी, ये खुश रहते हैं, एंड दे आर कंटेंट, जो उनके पास है उस पर राजी रहते हैं। एंड नंबर 3, दे लव एक्सरसाइज। 90 साल की बुढ़िया का बता रहा था, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, खुद भी चलती है, बगैर सहारे के चलती है, याददाश्त भी उसकी अच्छी है। शी गोज टू जिम, उसको जिम जाने का बहुत शौक है, और वो बिल्कुल एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग के अंदर इन्वॉल्व है। डोंट इग्नोर दिस एस्पेक्ट।
डॉक्टर अजरा रजा, इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन ऑन्कोलॉजी, दुनिया के अंदर टॉप 5 डॉक्टर्स में आती है कैंसर के ये। और उसका शौहर भी कैंसर से फौत हुआ, उसका 2 माह का बेटा भी कैंसर से फौत हुआ। और इसकी रिसर्च बहुत अमेजिंग है। वो इसकी रिसर्च है द फर्स्ट सेल, पहला खलिया जो कैंसर से ख़राब हो रहा उसको पकड़ो। फाइंड कैंसर बिफोर कैंसर फाइंड्स यू। तुम कैंसर को ढूंढ लो इससे पहले कैंसर तुम्हें ढूंढे। यानी कैंसर के ऊपर अरबों डॉलर लगाने के बाद कोई इतनी रिसर्च नहीं, फायदा नहीं हुआ। 1970 की ही दवाइयां आज तक चल रही हैं, वही तरीका इलाज है। और 2005 से लेकर आज तक कैंसर की जितनी दवाइयां इजाद हुई, 70% का नुकसान मरीज को ही होता है, बाकी 70% के इतने रिजल्ट्स नहीं है। वो कहती है रहती दुनिया तक कैंसर का बेहतरीन इलाज यही होगा कि उसको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। कैंसर जिन लोगों को होता है, 60% लोग वो रेडिएशन से, कीमो से और ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। बाकी 40% सिर्फ इसलिए ठीक नहीं होते कि वक्त पे पता नहीं चलता। और कैंसर की डॉक्टर अजरा रजा, वन ऑफ द बेस्ट अथॉरिटीज, वजूहात 2 बताती है। ये 2 वजह कैंसर की। नंबर 1 एजिंग, उम्र ज्यादा हो रही है। एंड नंबर 2 स्ट्रेस। छोड़ दे स्ट्रेस लेना, उसके मुताबिक ये 2 वजह हैं बस। उम्र बढ़ रही है, वो तो आपके काबू में नहीं है। नंबर 2 स्ट्रेस, और नहीं कर सकते कंट्रोल आप इधर उधर की चीजों को। यार नहीं कर सकते, क्यों सोच रहे हैं हर चीज को मैं कंट्रोल कर लूंगा? नहीं हो सकती कंट्रोल। वो बंदा जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नहीं कर सकते उसको कंट्रोल। वो अलग से एक बंदा है, उसकी मर्जी है, जो मर्जी कर रहा है वो। मैं मौसम को कंट्रोल कर लूंगा, हालात को कंट्रोल कर लूंगा, कारोबार को कंट्रोल कर लूंगा। नहीं कर सकते आप। क्यों अपनी जान को खराब कर रहे हैं? जो कंट्रोल कर सकते हैं पूरे तरीके से कंट्रोल करें, वरना दिमाग के अंदर लेकर बैठे हुए आप बात को, सड़ रहे हैं अंदर से। उसके पास ही आ गया, मेरे पास नहीं आया। वो अपना है, आपका अपना है। स्ट्रेस इज द मेजर कॉज ऑफ कार्सिनोमा। और वो ये दावा करती है कि 50-60 साल हुआ करती थी उम्र इंसान की, अब 80-90 साल तक हो गई है। और हो सकता है जिसने 150 साल जीना है, इंसान की उम्र 150 साल हो सकती है बकौल उसके। मैं उसको असर्ट नहीं कर रहा, ना कोई मजहबी दलील दे रहा हूं। उसके बकौल 150 साल हो सकती है। और हो सकता है जिसकी उम्र 150 साल होनी है वो पैदा हो चुका हो बच्चा, क्योंकि साइंस इज एडवांसिंग, साइंस इज गोइंग गुड विद दीज थिंग्स। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ों पर हम बात कर रहे थे जो क्वेश्चन हमसे होते हैं कि ट्राई टू बी केयरफुल अबाउट योर टाइम। अपने टाइम के हवाले से केयरफुल रहें। ये घड़ी, ये मशीन बड़ी कीमती है। ये आम लोगों में, मामूली लोगों में, कामयाब लोगों में और कामयाब तरीन लोगों में फ़र्क करती है। ये मशीन, ये घड़ी आम चीज़ नहीं है। सारे लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग वो यूं कहते हैं सुबह करूंगा, दोपहर करूंगा, रात करूंगा। और जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो कहते हैं घंटों के हिसाब से, 2 से 3 बजे तक करूंगा, 4 से 5 बजे तक करूंगा, 8 से 9 बजे तक करूंगा। और जो कामयाब तरीन लोग होते हैं ना, वो मिनटों के हिसाब से चलते हैं कि 5 मिनट में ये करूंगा, 10 मिनट में ये करूंगा, 15 मिनट में ये करूंगा। ये घड़ी फर्क करती है। 80-90% लोगों को पता ही नहीं टाइम कहां जा रहा है। शॉपिंग होती जा रही है, दोस्तों के साथ बैठे ही हुए, मोबाइल लेके बैठे ही हुए। और रुक जाएं, देखें घड़ी को और अपने हरकतों को देखें। क्या आपके काम और घड़ी से गुजरने वाला वक्त ये सही जा रहा है? वही काम आप कर रहे हैं जो आपका मकसद था? वही गोल को अचीव करना चाह रहे हैं? जुमला ले लो ये वाला मेरा, टेक दिस सेंटेंस। ज़हीन ना होना जुर्म नहीं है, कोशिश ना करना जुर्म है। ज़ौक़ बाकी रहना चाहिए, तड़प और जिद बाकी रहनी चाहिए। बच्चा ज़हीन नहीं है लेकिन मेहनत करता है, निकल जाएगा। बच्चा बहुत ज़हीन है, कोशिश नहीं करता, पिट जाएगा। बच्चे की ज़हानत की तारीफ ना करना, उसकी कोशिश और मेहनत की तारीफ करना। ज़हानत बहुत बड़ा ट्रैप है। तो
तो मोहतरम सामीन किराम, जिम्मेदारी का एहसास ये एक ऐसी चीज़ है कि फरमाया सारी मखलूक से बेहतर लोग किसको कहा गया, जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। ज़ौक़ होता है कुछ लोगों का, लोगों की खिदमत करना, जिम्मेदारी के साथ रहना। हमारे यहाँ माशरे में काम क्यों ख़राब होते हैं पता आपको? ये जिनको ओहदा दिया जाता है, इक़्तिदार में जो लोग होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्यों काम ख़राब होते हैं? इसलिए कि साहब बहादुर को खुद एसी से निकलना अच्छा नहीं लग रहा होता, वो अंदर है, अब नीचे वालों को अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाता है। अगर एहसास जिम्मेदारी हो किसी निज़ाम में ऊपर से लेके नीचे तक, तो काम बड़ा सही हो जाएगा। हार्वर्ड की रिसर्च में पढ़ रहा था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जहां बॉस प्रॉपर फीडबैक देता है, प्रॉपर जाके मुलाजमों को, दीगर लोगों को जाके बताता है क्या कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें सजा मिलेगी, वहां पर 85% प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। निज़ाम की खराबी की वजह मैंने आपको क्या बताई कि नीचे वालों पे तवज्जो नहीं है और नीचे वाले ख़राब होते चले जाते हैं। ये जो काम आप दूसरों पे डाल देते हैं, ये काम बीवी कर लेगी, ये बच्चा कर लेगा, ये मुलाजिम कर लेगा, ये दोस्त कर लेगा। मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के खिलाफ नहीं हूं। यू कैनॉट विन विद ए सोलो फ्लाइट, कंसिडरिंग फ्रॉम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देन एंटायर हायरार्की अप टू इलॉन मस्क एंड वॉरेन बफेट एंड रिचर्ड ब्रैंसन। नोबडी टुक ए सोलो फ्लाइट एंड वॉन। यू नीड ए गुड टीम फॉर विनिंग। दुनिया की हर थ्योरी यही कहती है कि आपको पूरी अच्छी टीम चाहिए जीतने के लिए, लेकिन यह तरीका नहीं है। डेलीगेशन इज एन आर्ट। किसी को जिम्मेदारी देना, तफवीज करना, यह हुनर है। हर एक को हुनर नहीं आता ये वाला। बताऊं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसे कहते हैं? फरमाया अगर दरियाए फरात की किनारे बकरी का बच्चा भी पानी के बगैर चला गया, उमर से सवाल होगा। यह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। मैं हुक्मरान हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। एक नाबीना खातून के घर जाके 25 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, नाबीना खातून के घर जाके उसका पानी से मटका भरते हैं, उसे घर की सफाई करते हैं। क्या ये एहसास जिम्मेदारी की इससे बढ़ के कोई मिसाल हो सकती है? तारीख़ मुसलमानी में नहीं, तारीख़ इंसानी की बात कर रहा हूं। नाबीना औरत है, उसका घड़ा जाके बढ़ रहे हैं। कहा बकरी, यार बकरी की बात हो रही है, बंदे की बात नहीं मैं कर रहा। बंदों को तो राशन नहीं मिल रहा, वो तो दवाई अफोर्ड नहीं कर सक रहे। बंदे तो रक्षों में बच्चे जन्म दे रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। बंदों की बात छोड़ दो, मैं बकरी की बात कर रहा हूं कि बकरी का बच्चा भी फौत हो गया तो उम्र से मुआवजा होगा। एक ऊंट की ना गर्दन पे जख्म था। उस दौर में जख्म के लिए क्या करते थे, उसको खजूर की चटाई वगैरह गर्म करके ना दागते थे ताकि खून रुक जाए। दैट वॉज टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा लॉस ऑफ ब्लड। ब्लीडिंग रोकने का तरीका था। अब अमीरुल मोमिनीन खुद ये प्रोसेस सर अंजाम दे रहे हैं। गुलाम आगे बढ़ के कहता है कि जानवर है, और जब आप वो आग रखेंगे उसके ऊपर तो बिगड़ेगा, आप पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, 2-4 गुलामों को लगा दें। कहा नहीं, अगर इसी ऊंट ने बरोज़े क़यामत मेरी शिकायत लगा दी कि उम्र के दौर में ये हुआ था, तो मैं क्या करूंगा? ग्रेट लीडर थ्योरी इज समथिंग एल्स, चेंज द इंडिविजुअल। मैं आपको ये बता रहा हूं, थॉमस कार्लाइल ने पुट फॉरवर्ड की थी ना ग्रेट मैन थ्योरी, कि चंद बड़े लोगों को ले आओ तो तमाम तारीख बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। साउथ कोरिया ने हैन रिवर के किनारे जो तरक्की की, 30 साल में चाइना की तरक्की ये किस तरह हुई है? एक एक बंदा तब्दील हुआ कि सिर्फ एक बंदा तब्दील हुआ? ग्रेट मैन होता ही वो है जो अपनी ममलकत, अपनी रियाया एक एक के अंदर जज्बा डाल दे, एक एक को ऐसा पक्का कर दे कि पूरी कौम के अंदर रिवोल्ट आ जाए। नबी करीम ने फरमाया तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से अपनी रैयत, सब्जेक्ट, अवाम, नौकर, मुलाजिम, मुतल्लिकीन के बारे में सवाल होगा। चुनाचे अमीर जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों पर जिम्मेदार है, औरत अपने शौहर के घर और अपने बच्चों पर जिम्मेदार है। तुम में से हर शख्स निगरान है, उससे उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या कीमत है आपकी, पता है आपको? आओ मौला कायनात हज़रत अली से पूछते हैं इंसान की कीमत कितनी हो सकती है? मोबाइल की कीमत होती है, गाड़ी की कीमत होती है, बंदे की भी कीमत होती है। बंदे की कीमत का मेयार क्या है? हज़रत अली फरमाते हैं बंदा कितना कीमती है कैसे पता चलेगा? कि इसमें कितना एहसास जिम्मेदारी है।
कितना एहसास जिम्मेदारी, इतना कीमती है ये। तो शौहर और बीवी, इनकी जिम्मेदारी क्या है कि एक दूसरे से वफादारी करें। ये सिर्फ मजहबी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुआशरती जिम्मेदारी भी है। शौहर और बीवी की जिम्मेदारी है बच्चों की सही तरबियत करें। शौहर और बीवी की जिम्मेदारी यह है कि अपने माँ बाप और एक दूसरे के माँ बाप के हकूक का ख्याल करें। उस्ताद साहब, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, टांग पे टांग रख के बैठे रहे धूप में नहीं। वो बच्चों की जिम्मेदारी है कि आपकी इज्जत करें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ बच्चों से इज्जत करवाएं, पढ़ाएं, तरबियत करें। तबाह हो गई नस्ल। डॉक्टर साहब, और आधी दुनिया को तो एमआरआई बोलना भी नहीं आता, एमआईआर बोलते हैं। एमआरआई बोलना नहीं आता इनको, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो एमआईआर बोलते हैं। एक्सरे का लफ्ज भी सही बोलना नहीं आता। वो काला काला देखकर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन बनता था या नहीं बनता था, आपसे सवाल होगा इसका। उस बेचारे ने तो कर्जा लेके 2 लाख दे दिया आपको, उसे नहीं पता चल रहा दवाई क्या लिखी है। वो तो लिखा भी ऐसे होता है, हमें नजर भी नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है। नहीं देख रहा कोई, क्या समझते हो कोई नहीं देख रहा? सुनो सुनो, कोई नहीं देख रहा, तुम समझते हो। सूरह मुदस्सिर 38वीं आयत, बेशक अल्लाह आसमान और जमीन की हर छुपी बात को जानने वाला है, बेशक वो दिलों की बात जानता है। ऐ मेरे बेटे, राई के दाने, मस्टर्ड सीड, राई मस्टर्ड सीड 50-60 दाने ग्राम में आ जाएंगे, छोटा है, बहुत छोटा है। ऐ मेरे बेटे, राई के दाने के बराबर बुराई करेगा, पत्थर की चट्टान में छुप के कर ले, जमीन और आसमान में जहां भी कर ले, वो बारीकी जानने वाला खबरदार है। हारिस मुहासबी कहते हैं कि वो बंदा अनाज तोला करता था, फिर उसने अनाज तोलना छोड़ दिया, आबिद और जाहिद बन गया, बड़ी इबादत करता था, कारोबार छोड़ दिया, फौत हुआ। किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, क्या मामला हुआ तेरे साथ? कहने लगा, सुनो, वो जो तराजू था ना, उसमें गलती से कोई मट्टी जमी रह गई थी, वो तराजू का तोल कम होता रहा, मैं उसी में फंस गया हूं। खा जाओ जमीनें, उड़ा दो अगले की इज्जत को और बच जाओगे। वो बारीकी जानने वाला है, वो बारीकी जानने वाला है। सो let us be the kind of person we wish to see in the shopkeeper, bureaucrat and leader। ये जो आपका जुमला है ना कि फलां लीडर सही नहीं है, फलां दुकानदार सही नहीं है, फलां सरकारी अफसर सही नहीं है, तो उठें। जिस तरह का लीडर, सरकारी अफसर और जिस तरह के ब्यूरोक्रेट आप देखना चाहते हैं, कम से कम आप खुद तो वैसे बन जाए ना। बुराई का पता है ना, बुरी आदतों का भी पता है, छोड़ दें। आप दुनिया को एक पुरसुकून जगह बनाना चाहते हैं, आप दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं ना, तो उस किताब का पहला चैप्टर खुद बन जाए। लेट अस सेलिब्रेट न्यू ईयर 2024, बट बिफोर दिस सेलिब्रेशन सेलिब्रेट न्यू मी, न्यू अस। न्यू ईयर मनाते हैं ना, नहीं, नया मैं मनाए, नया हम मनाए। साल तो नया हो गया, मैं नया नहीं हो सक रहा। अपने आप को नया करें। और ये जो रेजोल्यूशंस आप मनाते हैं, न्यू ईयर के ऊपर नई नई नीयतें करते हैं, सबसे बड़ी नीयत ये करें कि जितनी नीयतें की हैं उन पर अमल हो जाए। अमल करने की नीयत सबसे बड़ी नीयत होगी ना, वो अमल होगा, अपनी ज़ात में, मुआशरे की ज़ात में, दुनिया में तरक्की आती चली जाएगी। आमीन।